Hey guys, welcome back to the channel, and in today's video we'll be discussing the quick start game problem. This problem is there in the set of problems given by Google Kickstart, specifically the practice problems. And आप सबको पता ही होगा कि Google Kickstart एक coding contest होता है, online coding competition होता है from where Google hires people. Alright, so let's read the problem and I'll try to explain you the approach and also try to show you how to code it. I'll do the coding in C++, but if you get to know the approach, you'll definitely be able to code it in any language. So let's read the problem. After spending many hours studying for programming competitions, you decided to take a rest and play video games. You are currently playing an adventure game called Quick Start. Alright, this game has n levels, तो ये कुछ important लग रहा है, n levels, and you are currently on kth level, ठीक है? Unfortunately, you just realized that to beat the boss at the final level, you will need a special sword, okay, which can be picked up at level S. ठीक है, तो यहाँ पे 3 लेवल की बात करी है, तो मैंने मार्क कर लिया. देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें. यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट लेवल बट यू फॉरगॉट टू पिक अप द सॉर्ड एट दैट लेवल. मतलब ऐसा सीन है कि कुछ n लेवल से, तो मान लो मैंने ऐसे लेवल्स दिखा दिया आपको. n लेवल से एक जो ब्लॉक है वो एक लेवल है, तो ऐसे करते करते हमारे टोटल n लेवल से. ठीक है, तो अभी मान लो आप लेवल k पे हो, तो ये लेवल हो गया आपका kth लेवल. बट इस गेम को जीतने के लिए आपको चाहिए एक सॉर्ड. वो सॉर्ड आपको कहाँ मिलेगी? वो सॉर्ड आपको मिलेगी इस एस लेवल पे, जो कि कहीं पे डेफिनेटली नीचे होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि आप भूल गए थे वो सॉर्ड लेना. यहाँ पे आपकी तलवार है, चलो एक तलवार ड्रॉ कर देते हैं, चलो हाँ काइंड ऑफ. तो ये आप यहाँ पे लेना भूल गए थे और आप केथ लेवल तक पहुंच गए हो, मतलब आगे चल के आप केथ लेवल पे पहुंच गए हो. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. नाउ यू वॉन्ट टू पिक अप द सॉर्ड एंड फिनिश द गेम in the least amount of time possible, and for that you have 2 options. तो 2 ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन है ये कि restart the game and complete all levels again starting from level 1, move to previous. और ये तो आपका पहला हो गया कि एक तो आप क्या कर सकते हो, आप केथ लेवल पे हो, ठीक है ना, तो केथ लेवल से आप फिर से लेवल 1 पे आ गए. ये लेवल 1 है, लेवल 1 से फिर से आपने पूरा गेम खेलना स्टार्ट करके लास्ट मतलब सॉर्ड भी ले ली और फिर मतलब गेम खत्म कर दिया. ये आपका हो गया पहला आप कर सकते हो ऐसे. सेकेंड क्या है कि मूव टू द प्रीवियस लेवल्स अंटिल यू रीच लेवल एस, पिक अप द सॉर्ड एंड कंप्लीट ऑल द रिमेनिंग लेवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल एस. तो अब दूसरा तरीका क्या हो गया? ये वाला तरीका मैं थोड़ा मिटा देता हूँ. अब दूसरा तरीका ये हो गया कि आप ऐसे धीरे धीरे वापस आ गए, आप आ गए लेवल एस पे, आपने यहाँ पे सॉर्ड उठाई, ये सॉर्ड को ले लिया, एंड देन आप स्टार्ट करो गेम को खेलना फ्रॉम लेवल एस एंड कंप्लीट द गेम. तो ये दूसरा तरीका हो गया आपको गेम कंप्लीट करने का. 2 तरीके हैं, तो हाँ आगे पढ़ लेते हैं. एवरी टाइम यू एंटर अ लेवल यू हैव टू एग्जिट इट ईदर बाय कंप्लीटिंग इट एंड गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, और बाय मूविंग टू अ प्रीवियस लेवल, और बाय फिनिशिंग और एग्जिटिंग द गेम. तो सिंपल लगे कि आप कोई भी लेवल में जो आपको कंप्लीट करना है उसके या तो आप प्रीवियस लेवल पे जा सकते हो, कंप्लीट करके नेक्स्ट लेवल पे जाना है, सिंपल चीज़ है. तो एक लास्ट चीज बोले कि हर एक लेवल एग्जिटिंग एनी लेवल टेक्स 1 minute. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल दैट इट टुक यू L minutes टू कंप्लीट द फर्स्ट L लेवल्स. तो मतलब आप मान लो, आप यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप यहाँ पे 3 लेवल है, तो ये बोला कि पूरे एक लेवल को कंप्लीट करने में 1 मिनट लगेगा. मतलब 3 लेवल है, 3 लेवल को कंप्लीट करने में कितना? 3 मिनट है ना, 3 मिनट का समय लगेगा. तो ये एक एग्जाम्पल दिया था. इनपुट देख लेते हैं, इनपुट क्या दे रखा है. इनपुट यहाँ पे दे रखा है कि पहले तो आपको टेस्ट केसेस मिलेंगे, यहाँ पे टेस्ट केसेस मिल गए. फिर आपको देंगे ये कि एक ही लाइन में ये सारे इंटीजर्स देंगे n के s. तो आपको तो पता ही है n इज द नंबर ऑफ लेवल्स. k बोलेगा कि आप केथ लेवल पे हो, मतलब एट प्रेजेंट आप कौन से लेवल पे हो, एंड s बोलेगा कि कौन से लेवल पे आपने वो जो सॉर्ड है आपने वो जो सॉर्ड छोड़ी है वो कौन से लेवल पे छोड़ रखी है, आपको कौन से लेवल पे जाके उसको कलेक्ट करना है. और आउटपुट तो यही है कि कितने जल्दी आप गेम को खत्म कर सकते हो, मतलब मिनिमम टाइम ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द गेम. आपको बेसिकली गेम कंप्लीट करना है, तो आपको मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द गेम निकालना पड़ेगा. लिमिट्स देख लेते हैं. टाइम लिमिट 20 सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी की ज़्यादा टेंशन नहीं है. टेस्ट केसेस में पहला सेट है. पहला सेट में आपको n इज लाइक टिल 1000, ठीक है, n इज लाइक 1000, ये आपका पहला टेस्ट केस है. और सेकंड में
10 पावर 9 है यहाँ पे, सो हाँ नॉट 109, इट्स 10 पावर 9। तो ठीक है, तो पहला टेस्ट केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ख़राब भी है तो भी चलेगा। सेकेंड टेस्ट केस में वो नहीं हो पाएगा क्योंकि नंबर बड़ा है ना n का। बट हमको यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा कि जिससे आपको टेंशन मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्योंकि अगर मान लो अगर ये सोल्यूशन आप ऑर्डर ऑफ 1 में कर लो तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बेस्ट केस है ना, ये तो बेस्ट केस, इससे तो बेटर हो ही नहीं सकता। मतलब ये तो कांस्टेंट टाइम में खत्म कर रहा है चीज़ को। तो मैं आपको जो अप्रोच बताऊंगा वो होगा ऑर्डर ऑफ 1 में, कि बेसिकली हमें यहाँ पे कोई फॉर लूप वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि ये आपका गेम है, मान लो n, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ n लेवल्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आपका लेवल 1 2 3 4, ओके सॉरी 4 5 और 6। तो यहाँ पे आपके कितना n6 आएगा, 6 लेवल है ना, 6 लेवल है। और आपका सॉर्ड मान लो सेकेंड लेवल पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये हो गया आपका सॉर्ड का पोजीशन। और आप हो मान लो कि फिफ्थ लेवल पे, ठीक है ना, 5th लेवल पे। तो 5th लेवल पे हो तो देखो यहाँ पे 2 ही केसेस पॉसिबल है, या तो आप 5th से 2 पे जाओ है ना, देन स्टार्ट करो गेम फिर से, या तो आप 5th से 1 पे जाओ एंड देन गेम को वहां से स्टार्ट करो फिर से वापस। आपके 2 ही पॉसिबल केसेस है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है टाइम। आपको पता है एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने, मतलब एक लेवल को कंप्लीट करके दूसरे लेवल में जाओगे तो 2 मिनट का टाइम, सॉरी 1 मिनट का टाइम लगेगा। और मतलब हर एक लेवल पे जाओगे तो 1 मिनट का। तो आप क्या है, आपके पास ऑलरेडी k की वैल्यू दे रखी है, s की वैल्यू दे रखी है एंड टोटल n की भी वैल्यू दे रखी है। ये 3 चीज़ें आपके पास है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ों को यूज़ करके हम क्या करेंगे, सीधा 2 केसेस निकालेंगे। ये होगा आपका टेस्ट 1, चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टेस्ट 1, और एक होगा आपका टेस्ट 2, ठीक है। तो टेस्ट 1 क्या करेगा, टेस्ट 1 फाइंड करेगा कि अगर एक सिनेरियो जो दे रखा था कि आप अगर रीस्टार्ट कर लेते हो गेम, है ना, सीधा अगर आपने गेम को रीस्टार्ट कर लिया। और टेस्ट 2 क्या दिखाएगा, टेस्ट 2 दिखाएगा कि अगर आप एस्थ लेवल पे जाते हो एंड देन यू स्टार्ट द गेम, टेक द स्वॉर्ड एंड स्टार्ट द गेम फ्रॉम एस्थ लेवल। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बतानी भूल गई थी कि जब आप रीस्टार्ट करोगे गेम को, मतलब रीस्टार्ट करोगे, जैसे ही आप रीस्टार्ट करते हो तो रीस्टार्ट करने में आपको लगेगा 1 मिनट का टाइम, ठीक है। तो रीस्टार्ट करने में 1 मिनट का टाइम लगेगा। ऑलराइट, तो पहला केस देख लेते हैं, टेस्ट केस 1 में क्या होगा। टेस्ट 1 में क्या होगा कि के लेवल पे तो वो ऑलरेडी है, मतलब वो अभी फॉर इस एग्जांपल को लेके बताता हूँ कि वो ऑलरेडी अभी 5th लेवल पे है, वो अभी 5th लेवल पे है। तो 5th लेवल के है मतलब उसने ऑलरेडी 4 लेवल कंप्लीट कर लिए, 4 लेवल कंप्लीट कर लिए, मतलब उसने उसमें 4 मिनट अपने इन्वेस्ट कर ही दिए थे ऑलरेडी, ठीक है। तो 4 मिनट इन्वेस्ट कर लिए, अभी वो क्या करेगा, वो रिस्टार्ट करेगा। तो रिस्टार्ट करने का 1 मिनट लगा, और फिर रिस्टार्ट जब उसने करा फिर वो पूरा गेम कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे पूरा गेम कंप्लीट करने का उसको टाइम लगेगा 6 मिनट, क्योंकि 6 लेवल है तो 6 लेवल को कंप्लीट करने का उसको लगेगा 6 मिनट। तो इसमें टोटल कितना टाइम लग गया उसको, 11 मिनट लग गए टोटल, ठीक है। एक इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। तो इसका जनरल अगर मैं बता देता हूँ, तो जैसे आप k लेवल पे हो तो आप क्या लिखोगे, आप k लेवल पे हो मतलब k-1 मिनट आपने इन्वेस्ट करे, प्लस अब आप रिस्टार्ट करोगे मतलब +1 1 मिनट रिस्टार्ट का, और प्लस n कितने लेवल से उतने मिनट, प्लस n मतलब इन जनरल k प्लस n मिनट होगा आपका। अगर -1 + 1 कर दूं, इतने मिनट होंगे आपको पूरा इस सिनेरियो को जस्टिफाई करने के लिए, इस सिनेरियो में गेम को कंप्लीट करने के लिए। और दूसरा आपका जो सिनेरियो होगा जो कि आपको मिलेगा टेस्ट 2 से, उसमें क्या करना पड़ेगा, आप पहले जाओगे k से s में। तो k से जब s में जाओगे तो बीच में कितने लेवल है, बीच में लेवल है एक यहाँ पे पड़ जाएगा आपका ये वाला लेवल, और एक ये वाला लेवल, मतलब बेसिकली k की, और फिर से आप s लेवल पे भी, ये वाले लेवल पे भी जाओगे तो बेसिकली आपको k-s करना है। चलो सबसे पहले तो वो तो अभी 5th लेवल पे है, 5th लेवल पे है मतलब उसने तो अपने 4 लेवल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे, यहाँ पे भी वो तो हो गई, तो मतलब 4 मिनट तो उसके इन्वेस्ट हो ही गए। देन ही विल गो टू द s लेवल। s लेवल में जाने के लिए उसको फिर यहाँ पे 3 लेवल वो नीचे जाएगा, तो यहाँ पे 3 लेवल का उसको लगेगा 3 मिनट, k-s है ना। एंड देन वो s से फिर से स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे एक s लेवल को कंप्लीट करेगा, 1 2 3 4 5, फिर से 5 लेवल कंप्लीट करेगा, तो उसको मिलेंगे और 5 मिनट।
लग जाएंगे। तो इस केस में उसको लग जाएंगे 12 मिनट का टाइम, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि टेस्ट 1 बेटर है। तो इस सिनेरियो को अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में लिख दूं तो सबसे पहले उसको लगेंगे k प्लस k माइनस एस प्लस n माइनस एस। तो ये इसका सिनेरियो का जनरल इक्वेशन टाइप का बन जाएगा, तो ये अब आपको क्या करना है, 2 इंटीजर डिफाइन करने हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 2, फिर उसमें ये फॉर्मूला टाइप का लिखना है, आपका ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा, ना ही कोई फॉर लूप लगाना है, ना ही कोई वाइल लूप लगाना है, एंड दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो अब नेक्स्ट हम जाते हैं कि देखते हैं कि कोड काइंड ऑफ कैसे बनेगा, C++ में बना रखा है, देखते हैं वो। तो गाइज ये है कोड जो कि C++ में लिख रखा है यहाँ पे, एंड ये कोड काफ़ी ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा करा नहीं है। मैंने यहाँ पे लॉन्ग इसलिए यूज़ करा है क्योंकि जो टेस्ट सेट 2 था उसमें उसने बोला था कि n की वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम लाइक 10 पावर 9 तक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस लॉन्ग यूज़ कर लिया। एंड देन अगर मैंने इंट लॉन्ग यूज़ किया तो आपको पता है C++ साइन मेन लिखना पड़ता है। देन यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे बेसिकली CNNKS। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक कंडीशन लगा ली थी कि 2 इंटू k माइनस एस इज़ लेस दैन k, तभी ये कंडीशन होगी। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप एक टेस्ट को भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैंने ये क्यों किया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ जैसे मैंने क्यों किया था। अगर आप उसका टेस्ट 2 का अगर आपको याद है, मैंने अभी जो दिखाया था वहाँ पे क्या था, k प्लस k माइनस एस प्लस n माइनस एस, ऐसा फॉर्मूला बन रहा था। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, बेसिकली आपका n, और अगर मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 2k माइनस 2s, अब मैं 2 को अगर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, k माइनस एस। दूसरे जो टेस्ट, ये तो आपका टेस्ट 1, ये तो आपका टेस्ट 2 था। टेस्ट 1 में हमने क्या देखा था, टेस्ट 1 में क्या देखा था, हमारा बन रहा था n प्लस k। तो हमको क्या चाहिए, मिनिमम की, देखो n तो कांस्टेंट है दोनों में, सेम टू सेम n तो दोनों में ही है। तो अगर हमको मिनिमम चाहिए तो इन दोनों की वैल्यू हमको कंपेयर करनी है, मतलब 2 इंटू k माइनस एस। अगर 2 इंटू k माइनस एस की वैल्यू k से कम है तो डेफिनेटली ये वाली हम प्रिंट कर देंगे, है ना, क्योंकि वही मिनिमम आएगा, अदरवाइज n प्लस k। तो ये सिंपल है, आप ऐसा भी कर सकते हो, टेस्ट 1 लेके उसमें वैल्यूज पुट करके आप प्रिंट कर दो। काफ़ी ईजी कोड है, आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइस, we'll try to bring this type of problems. Now we are bringing the easy problems. We will definitely increase the complexity of the problems and definitely discuss the harder problems too. And एक DSA का कोर्स भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ stay tuned in the channel guys. Thank you.